बात बता। अरे कई बार ऐसा होता है, ये नाम में भी कई बार बड़े गुण होते हैं। वो बोले भाई आपका नाम क्या है? मैं बोला कालका प्रसाद वासी। फिर मैं मेरे को बोला तेरा क्या नाम है? मैं बोले आज का प्रसाद ताजी। नाम कुछ भी हो सकता है आदमी का। मतलब आप चिंती बैठे हैं एक बार, ये हमारी जो अगली पंक्ति में हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, इनके लिए भी तालियां हो जाए। मतलब आपको दिखाई नहीं देते तो आप ताली तुम बजाओगे यार, इनके लिए ज्यादा होनी चाहिए। आज हम इनके लिए बजवाई है क्योंकि मैं अपने लिए ताली नहीं बजवाता, क्योंकि मेरी ताली तो भगवान ने बजाए, राकेश हम के बजाओ। तो ऐसी विडम्बना मेरे साथ भगवान ने कोई खेल खेल जाता। वो मैंने एक पहलवान का हाथ मिला लिया, पहलवान ने बोला भाई तेरी गैल नहीं लड़ूंगा। तो क्या था, बोला भाई तेरी गैल लड़ूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, जीत गया तो भी हार गया तो भी। मैंने बोला मुझे तू हार जाइए, कम से कम मेरी तो बनी रह जाएगी। तो ये मैं देखिए टाइम बहुत हो गया, मुझे भी जाना। वो कल मारे वो दर्जन में राहगिरी है, तो राहगिरी में अभी फोन आ गया टीओ साहब का, जाना पड़ेगा, तो थोड़ा जल्दी करेंगे हम भी। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, एक रचना मैं सुना देता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है रोडवेज का चाला। हाँ। कि मैं चढ़ा था रोडवेज में, भीड़ भरी थी धक्कम धक्का, मेरे मन में पक्की झटकी रोड़ा होगा पक्कम पक्का। मैं पाछली खिड़की में खड़ा था, भीड़ ने ऊपर ना धक्का दिया, एक लुगाई और ना था मोटली सारा मेरे तो उड़ा दिया। एक और लुगाई और ना था मोटली सारा मेरे तो उड़ा दिया। इतनी देर में एक ने मेरे तो बाड़ा का पकड़ा दिया। अगली खिड़की में आके एक बूढ़ा एक बुढ़िया चढ़ गई और बूढ़े की नजर भिड़ते मेरे पे पड़ गई। मैं बोला अरे सारी सवारियां की शर्म उतरी पड़ी से, ये मलंग तो बैठे थे, वो पीछे ने बाड़ा खड़ी खड़ी। बूढ़े की बात काम कर गई, एक कॉलेज की छोरी सरकी, मैंने सीट मिली। मैंने बोली बेबी एक लिया इसे जीजा करे। कॉलेज की छोरी सरकी, मैंने सीट मिल गई, बस छोरी बोली बेबी एक लिया इसे जीजा करे से। मैंने मन में सोची तेरी बेबे का ना बेटा ना जीजा यार है। बस से बुढ़िया बोली बेबे बहुत माड़ी होगी कि तेरी सासू लड़े से। दूसरी बुढ़िया बोली ये माड़ी होने की तो इसकी बारिश है, देखती को नहीं बेचारी जब पे मत उठ के आ रही है। एक बुढ़िया बोली बेबे बालक रोज है, इन्हें छाती गला ले और बस न गंदी करेगा, नीचे तौलिया बिछा ले। मन में सोचा जब बालक ने बस गंदी कर दी तो कुछ नहीं होगा, और जब मन ने वो छाती गला लिया तो घना नहीं होगा। बालक के रोने ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बालक वाली ने बालक ले लिया, ओढ़ने वाली ने ओढ़ना उगाड़ दिया। अब असली रूप में आया तो सारी सवारी हंसने लगी। अब सीधा ज्यादा तो मेरे तो गाला बकने लगी। जिस बुढ़े ने सीट दिवाई थी वो इन्हें बुलाई का मारो, इन्हें बसते तड़े कारो। इस आदमी तो मुझे खतरा लग गया, मुझे शक्ल का भी जेब खतरा लग गया। सवारियां ने खूब गाल बकी, एक आदमी ने तो भाई थप्पड़ भी मार दिया। मैं झज्जर तो रोता था, फिर बेटी गल के अड्डे बता दिया। बाजार में गोता छोले समोसे खा रहे थे और फिल्मी गाने गा रहे, और दोनों गाने गाते गाते एक तो राय पा गए और गोलगप्पे खाते हुए एक बुढ़िया से टकरा गई। बुढ़िया का नहीं देखते बुढ़ा उस पर लट्टू हो गया। पोता नु बोला दादा तू तो कती टट्टू हो, तेरे मन में या के समाई? बुढ़ा बोला पोते आज तेरी दादी याद है। नु बोला पोता बोला दादा या बात चला कोई चक्कर चलाऊं, किससे भी ढाली बुढ़िया से तेरा ब्याह करवाऊं? बुढ़ा हो गया राजी। नु बोले हाँ पोते फिर तो बात बन जाओगी, कम से कम बुढ़ापा पेंशन तो दुगनी आओगी। पोता बोला दादा यो काम करवाऊंगा, पहले कुछ दान पुण्य कर दे, कम से कम 2 रुपये मेरे हाथ से कर दे। बोला दादा यो काम करवाऊंगा, पहले कुछ दान पुण्य कर दे, कम से कम 2 रुपये मेरे हाथ में धर दे। दादा बोला पोते इस काम के रुपये तने 100 बना दूंगा। पोता बोला दादा 100 में तो बुढ़िया ने तेरी माँ बना दूंगा। एक शराबी की पत्नी ने अपने शराबी पति से कहा रोज पी के आते हो,
बस्ती में बुरी नजर से देखे जाते हैं। कुछ तो शर्म करो, ये शराब पीनी कम करो। शराबी ने शराब तो कम नहीं की, पर पूरी बस्ती को जवाब दे डाला, अपने कुर्ते के पीछे ही लिखवा लिया, बुरी नजर वाले तेरा मुंह। तो हमारे आज के जो वरिष्ठ कवियों में श्री खेमचंद सहगल जी, जो कि आज के किस्म से हमारे अध्यक्ष भी यही हैं, और हम दोनों साथ में रहे, बहुत रंगोलियाँ भी बनाई, एक गजल भी सुनाई, और ऐसी ऐसी गजल सुनाई ना, इसको रोटी भाई ना मन भाई। गजल के अभी देखो, बाकी गजल, इनकी गजलों में एक कशिश है, इसलिए वो कहते हैं ना भाई। सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में आप सबका प्रणाम करता हूं, विद्यार्थी जी का, जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं मास्टर महेंद्र झज्जर हरियाणा से आपके लिए एक हास्य कविता लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है सब्जियों का टुकड़ा। देखिए, दुख सभी को होता है जीवन में, तो मैंने एक रचना सब्जियों को लेके लिखी है। रचना का शीर्षक है सब्जियों का टुकड़ा। ये सब्जियों को भी दुख होता है और वो अपनी व्यथा कैसे कहती है, वो सब इस कविता के माध्यम से, कविता सब्जियों का टुकड़ा। एक घिया ने कहा तोरी से, एक घिया ने कहा तोरी से, तू बाहर निकला बोरी से। एक घिया ने कहा तोरी से, तू बाहर निकला बोरी से। ये सब्जी मंडी से शुरू होती है। एक घिया ने कहा तोरी से, तू बाहर निकला बोरी से। अब ढोल नहीं कोई बजना है, हमको मंडी में सजना है। अपनी तो किस्मत खोटी है, हम तो मानव की रोटी हैं। पकने से पहले तोड़ा जाता है, फिर जिंदा कहाँ छोड़ा जाता है। बिकते ही गई रसोई में, बड़ी फूट फूट के रोई में। हमें वहाँ सताया जाता है, हमें वहाँ सताया जाता है। नारी से कटवाया जाता है, कई शेपों में डाला जाता है, फिर कुकर में उबाला जाता है। दर्द नमक मिर्च का सहती है, दर्द नमक मिर्च का सहती है, पर मुंह से कुछ ना कहती है। हम कहने को तरकारी है, पर हम पे संकट भारी है। हम रोती है चिल्लाती हैं, हम रोती है चिल्लाती हैं, पर पेश कहाँ चल पाती है। हम पे चाकू छुरियाँ चलती है, हम पे चाकू छुरियाँ चलती हैं। हम कुकर में खूब उबलती हैं, दर्द नमक मिर्च का सहती हैं, पर मुंह से कुछ ना कहती है। अपनी माँ मौसी ताई का, अपनी सब्जियां कह रही है एक दूसरी से कि अपनी माँ मौसी ताई का बुरा हाल है, कद्दू भाई का बुरा हाल है, गाजर तोरी का बुरा हाल है, मिर्ची छोरी का। संकट है पेठे ताऊ पर, संकट है पेठे ताऊ पर, टिंडे और बताऊ पर। ये कैसी विपदा आई है, मटर भी नहीं बच पाई है। मैंने कटते देखा है आलू को, मैंने कटते देखा है आलू को, मैंने कटते देखा है आलू को, और पकते देखा है कचालू को। गोभी का सर घिसा हुआ है, हाय टमाटर पिसा हुआ है। खीरे और करेले का, खीरे और करेले का बुरा हाल है, परमल चेले का। देखो देखो बताऊ को मस डाला है, घिया को भी कस डाला है। फूट फूट के भिंडी रोई, टिंडा रोया टिंडी रोई। मुंह पड़ा देखना मंडी का, मुंह पड़ा देखना मंडी का, बुरा हाल है मूली रंडी का। मुंह पड़ा देखना मंडी का, बुरा हाल है मूली रंडी का। हमको तो पकाया जाता है, उसे कच्चा ही खाया जाता है। हम उगती हैं, हम उगती है, सब्जियां कह रही है कि हम उगती हैं, हम उगती हैं बिक जाने को, और बिकती है कट जाने को, और कटती है पक जाने को, और पकती मन ललचाने को। है भूखे मरती लोगों तुम, कहीं भूल न जाना खाने को, कहीं भूल न जाना खाने को, कहीं भूल न